नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक गणित की निखिलम सूत्र से गुणनफल संक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो शुरुआत करते हैं कि निखिलम सूत्र आखिर होता क्या है। निखिलम सूत्र वो होता है जिससे दो संख्या या तीन संख्याओं का या उनसे अधिक संख्याओं का गुणनफल हमें आसानी से हो सके। और निखिलम सूत्र की जहाँ बात आती है वहाँ आधार और उपाधार अवश्य लिए जाते हैं। अब आधार क्या होता है और उपाधार क्या होता है। आधार 10 की घातों के रूप में लिया जाता है, 10 की, ताकि गुणनफल आसानी से हो 10 की घातों के रूप में। जहाँ जिसका नजदीकी संख्या हो उस रूप में आधार ले लिया जाता है। वो उपाधार आधार जैसे कोई संख्या 18 है, 15 है, 25 है, 105 है, 115 है, इन संख्याओं के लिए आधार लिया जाता है। जैसे 15, 25 और 18 के लिए 10 लिया जाता है और 15 और 115 और 105 के लिए आधार 100 लिया जाता है। अगर 1015 आएगा, अगर 1025 आएगा, 125, 1025 आएगा तो इनके लिए आधार 1000 लिया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है उपाधार। अब संख्या माना कोई संख्या आ जाती है 55 आ जाती है, 65 आ जाती है, 67 आ जाती है, 56 आ जाती है, तो इन संख्याओं के लिए हमें उपाधार की आवश्यकता पड़ती है ताकि इनकी नज़दीकी संख्या आ सके। इनका आधार तो जैसे 10 होता है और उपाधार 5, इनसे गुणा करके इनके नज़दीक 50 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 क्या हुआ, उपाधार हुआ। ठीक है। चलो हमारे पास दिए गए एग्जाम्पल करते हैं। इसमें एक विचलन की आवश्यकता और होती है। विचलन क्या होता है। विचलन संख्या में से आधार घटा दिया जाता है, जो प्राप्त होता है वो हमारे पास विचलन प्राप्त होता है। या फिर संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटा दिया जाता है, वो हमारे पास विचलन प्राप्त होता है। विचलन धनात्मक मान भी हो सकता है, विचलन ऋणात्मक मान भी हो सकता है। अगर संख्या बड़ी हो तो विचलन हमारे पास धनात्मक प्राप्त होगा और संख्या छोटी हो आधार से तो हमारे पास ऋणात्मक विचलन का मान प्राप्त होगा। चलो अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलों को हल करके बताता हूँ कि कैसे करना है। सर्वप्रथम हमें जो एग्जाम्पल दिया होता है उसका आधार लेना पड़ता है। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 7 गुणा 16। इसका आधार कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि दोनों संख्या 10 के क्या है, नज़दीक हैं। दोनों संख्या के ही नज़दीक हैं, किसके, 10 के। तो आधार कितना होगा, 10 होगा। तो सर्वप्रथम यहाँ लिखेंगे संख्या और इधर लिखेंगे विचलन। ठीक है। संख्या कितनी है, 7। विचलन ज्ञात करेंगे कैसे, आधार संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है हमारे पास, 7 है, आधार कितना है, 10। तो 7 माइनस 10, तो विचलन कितना प्राप्त हुआ, -3। तो यहाँ लिखेंगे -3। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है, 16। तो यहाँ करेंगे 16 माइनस 10, तो प्लस का 6। विचलन कितना आएगा, 6 आएगा प्लस का, तो प्लस का 6। इनके पीछे लाइन खींच देंगे। अगर दो संख्याओं का गुणन है तो 2 खंड बनेंगे, 3 संख्याओं का गुणन है तो 3 खंड बनेंगे, अगर 4 संख्याओं का गुणन आए तो 4 खंड बनेंगे। याद रखिएगा इसके कितने खंड बनेंगे, 2 ही खंड बनेंगे। अब एक संख्या लेंगे, उसके विपरीत का विचलन लेंगे, दूसरी संख्या का विचलन लेंगे। जैसे 7 प्लस 6 और दोनों को जोड़ देंगे, या फिर 16 प्लस -3, या हम कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं।
इधर इन दोनों विचलनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब 7 और 6 का योग कितना होता है, 13 होता है। हर 16 प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से -3 जाएंगे, कितना बचेगा, 13 ही बचेगा। मान एक ही होगा, चाहे इसको और इसको ले लो, चाहे इसको और इसको ले लो, मान हम एक ही होगा, दोनों का अलग अलग नहीं होगा। अब इनको गुणा करेंगे तो यह आ गए -18। यह संख्या प्लस में होती तो इसको एक को आगे भेजकर इनका गुणनफल हो जाता, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस का आ गया। और आधार में संख्या जीरो कितने हैं, एक है, तो यहाँ प्रत्येक खंड में मान क्या रखेंगे, एक। इकाई का अंक एक ही रखेंगे, बाकी संख्या क्या करेंगे, आगे वाले कॉलम में भेज देंगे। तो यहाँ संख्या हो गई माइनस की, तो हमारे पास इधर 13 है, इससे कुछ लेना पड़ेगा। अब इससे ये संख्या माइनस की है 18, इससे क्या लें कि इससे बड़ी संख्या आधार से गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त हो सके। तो इधर से हम 2 ले लिया, उस 2 को किससे गुणा किया, आधार से गुणा किया, -18 छोड़ दिया यहाँ पर। इधर बचे 11, है जैसे के जैसे लिख दिए। 2 को 10 से गुणा किया 20, -18। 20 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब इधर इकाई का अंक एक ही चाहिए और एक ही है, आगे वाली संख्या में कुछ नहीं भेजना, तो 2 उतार देंगे, बाकी संख्या ऐसी की ऐसी उतार देंगे। तो 16 और 6 को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 112 आएगा। इस प्रकार से निखिलम सूत्र द्वारा गुणन कर सकते हैं दो संख्याओं का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 91, 93 और 96। इसमें आधार ये सब किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो इनका आधार कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। इनका आधार कितना होगा, 100 होगा। तो अब चलो शुरू करते हैं, विचलन ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ संख्या लिखते हैं और इधर विचलन लिखेंगे। संख्या कितनी है, 91। अब 91 में से 100 घटाएंगे तो विचलन कितना प्राप्त होगा, माइनस का 9 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ घटा कर देख ले, 91 -100 क्या बचा, माइनस का 9 बचा। इसी प्रकार इन संख्याओं को घटाएंगे तो मान हमेशा मान इनमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि यह आधार से क्या है, छोटी हैं। तो ये दूसरी संख्या क्या है, 93। अगर आधार घटाएंगे इसमें से तो माइनस का 7 बचेगा। इधर क्या है, 96। अब 96 में से आधार 100 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 4 बचेगा। अब चलो 3 संख्याएं हैं तो खंड कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। 3 खंड बनेंगे। पहले खंड में एक संख्या लेंगे, बाकी 2 विचलन उसमें जोड़ देंगे। मैंने 91 ली, प्लस माइनस का 7 प्लस माइनस का 4, ये लेंगे तो ये और ये जोड़ेंगे। अगर ये 96 लेंगे तो -7 और -9, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का जोड़ के माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे। अब बीच वाले कॉलम में विचलनों को आपस में गुणा करेंगे। पहले उनको जोड़ देंगे, -9 मल्टीप्लाई -7 प्लस -7 मल्टीप्लाई -4 प्लस -4 मल्टीप्लाई -9। तीसरे कॉलम में तीनों विचलनों को आपस में गुणा कर देंगे, -9 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -4। ये 91 रहा, प्लस -7 और -4 को जोड़ेंगे, माइनस का 11 आएगा। अब दूसरे कॉलम में इनको गुणा करेंगे, माइनस को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगी, धनात्मक संख्या हमें प्राप्त होगी। प्लस 9 को 7 से गुणा करेंगे 36 आएगा भाई, 63। प्लस 7 को 4 से गुणा करेंगे तो यह भी माइनस और माइनस प्लस होएगा, 7 चौक 28। प्लस 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36।
-9 को -4 को -7 से गुणा करेंगे, प्लस का 28, 28 को प्लस के 28 को माइनस के 9 से गुणा करेंगे, 28 निमा 252 संख्या आएगी माइनस का कितना आएगी 252। ठीक है, अब 91 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 80 बचेगा 80। 63, 28 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 127 और ये रहा माइनस का 252 252। ये संख्या माइनस की हो गई। अब इधर से क्या लें और उसको आधार से गुणा करें ताकि इससे बड़ी संख्या हो जाए। तो इधर से हम 3 इधर दे दें और 3 को गुणा कर दें आधार से तो कितना होगा 300। 300 में से बड़ी हो गई 300, 300 में से 252 घटेगी तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो 80 प्लस 3 घटाएंगे इसमें से तो कितने बचे 127 में से 3 गए 124 बचे। तो इधर ये 3 से गुणा करेंगे 100 से तो ये 300 हो गए माइनस 252। 300 में से 252 गए कितने बचे 48 और ये जैसा का जैसा 124 रखेंगे ये 80। अब हमारे पास आधार में कितने शून्य हैं 2 तो प्रत्येक खंड में 2 संख्या रखेंगे, बाकी अगले खंड में ऐड करते जाएंगे। यहाँ 2 ही हैं तो 2 रख देंगे, इधर 3 है तो 2 को तो है जैसा का जैसा उतार देंगे, इस 1 को यहाँ प्लस 1 ऐड कर देंगे, 80 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81 81। तो 91 93 और 96 को आपस में गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 81248। यह संख्या प्राप्त होगी हमारे पास। चलो अब इससे आगे वाला करते हैं। इसमें आधार कितना होगा आधार तो इसमें 100 ही होगा 100 होगा क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है 3 अंकों का गुणनफल है और 3 अंकों की ही संख्या है, लेकिन इसमें उपाधार होगा। उपाधार कितना होगा 5 होगा। अब 5 को 100 से गुणा करेंगे तो इनके नजदीक संख्या 500 प्राप्त होगी ना। तो अब इसमें विचलन ज्ञात करेंगे, ये संख्या लिखेंगे है जैसी की जैसी 502 इधर लिखेंगे विचलन। अब विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या माइनस अगर आधार हो तो आधार से करेंगे, अगर आधार के साथ उपाधार हो तो आधार और उपाधार का गुणा करके घटा देंगे। इसमें भी उपाधार होता है। अब 100 को इसमें उपाधार क्या है, इसमें उपाधार 1 है, इसमें भी उपाधार 1 है। ऐसा नहीं है कि इनमें उपाधार है नहीं, लेकिन 1 को की संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस 1 को उपाधार यहाँ लिख के बार बार बताया नहीं जाता। अब इसमें 1 नहीं, इसमें उपाधार कितना है 5 और इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। तो आधार और गुणा उपाधार को संख्या में से घटा देंगे, 502 में से 500 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 2, 503 में से 500 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 3, 504 में से 500 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 4। वही संख्या 1 2 3 है तो खंड भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि इसमें उपाधार है, तो पहले खंड में उपाधार का सुकायर लिख देंगे। पहले खंड में क्या लिख देंगे उपाधार का सुकायर अवश्य लिख देंगे। इसमें भी लिखेंगे ए का सुकायर और पूरी संख्या को गुणा करेंगे, लेकिन ए का सुकायर 1 ही होता है और गुणा करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें नहीं बताया जाता है। और इसमें 5 से गुणा करने पर फर्क पड़ता है, इसलिए इसमें बताया जाता है। अब इसमें एक संख्या लेंगे, बाकी 2 विचलन, दूसरी संख्याओं की क्या ले लेंगे विचलन ले लेंगे। एक संख्या कौन सी लेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सी संख्या भी ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि मैं लूं वही आप लें, आप अलग लेकर भी देख सकते हैं। तो ये संख्या ली मैंने
502। इसमें जोड़ दिए दूसरे विचलन +3 +4। दूसरे कॉलम में इसमें तो उपादार का सुकायर किया था, वर्ग किया था। इसमें है जैसा का जैसा लिखेंगे, उपादार की घात 1 ही होगी और उसको बीच आपस में इन विचलनों को आपस में गुणा करके जोड़ेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे। इसको पहले 2 को 3 से किया, फिर 3 को 4 से किया, फिर 2 को 4 से गुणा कर दिया। इन सबको क्या करेंगे, उपादार से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ ना तो उपादार लिखेंगे ना कुछ और लिखेंगे, बल्कि यहाँ तीनों विचलनों को आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 4। अब 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है। 502 में 3 जोड़े 505, 503 में 505 में 4 जोड़े 509। ये हो गया 509। दूसरा खंड, यहाँ 3 दूनी 6, 4 तिरी 12, 4 दूनी 8। 2 को 3 से गुणा किया, 2 × 6, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24। अंतिम खंड में कितना प्राप्त हुआ, 24। फिर से 25 लिख दिया। 509 को गुणा करेंगे 25 से, अगली वाली स्टेप में कर देंगे। फिर 5 ऐसा का ऐसा और इनको जोड़ देंगे। 12 और 8 20, 20 में 6 जोड़ेंगे, ये हो गए 26। 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 24। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को 509 से गुणा करते हैं, 25 नमा 225, उतारे 5 हासिल की 22। 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, उसमें वो हासिल बच्ची 22 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 22 का 22 का दुआ हासिल की 2, 25 5 125, 125 में 2 जोड़ेंगे 127, 26 5 130 और 24 है जैसा का जैसा रख लेंगे। अब हमारे पास आधार में कितनी शून्य थी, 2 शून्य थी, तो प्रत्येक खंड में 2 2 रखेंगे, बाकी संख्या अगली वाली संख्या में ऐड करते जाएंगे। 24 है जैसा का जैसा रखेंगे, फिर अगली वाली संख्या में 2 तो है जैसा का जैसा रखेंगे, इस 1 को अगली वाली संख्या में ऐड कर देंगे। 5 और 1 6, बाकी है जैसा का जैसा उतार देंगे। तो 502, 503, 504 को गुणा करने पर हमारे प्राप्त हुआ 12 72 63 0 24। धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए निकलम सूत्र द्वारा गुणनफल संक्रिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।